अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली नवाज शाह। सन टीवी से आप देख रहे हैं। इस वक्त हम कवरेज के लिए आए हर साल की तरह बरकती सबील गुलिस्तान जौहर, और यहाँ पे हमारे साथ बायान में से खड़े हैं जनाब असद साहब, और इनसे हम पूछते हैं कि आदत के हवाले से आज 8 मुहर्रम हराम है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बरकती जो सबील है जो यहाँ से इस वक्त माशाल्लाह असद भाई के यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल है 4 मर्द और 5 औरतें इन्होंने शुरू किया था, जो इस वक्त पिछले साल तक का रिकॉर्ड है कि तकरीबन 6,500 का जुलूस क्रॉस कर गया था। और इस दफा भी अजादारान और दीगर जितने भी हैं, क्या इसके अंदर सुन्नी है या क्या है, जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने और मानने वाले हैं वो सारे यहाँ आते हैं। यानी एक ऐसे समझ लिए एक क्षमा जल रही है, उसके गिरद परवाने हैं। तो हम असद साहब से पूछते हैं कि क्या हुआ था आज की जो आज नजर और नियाज है यहाँ मौला की, तो ये कौन किसकी शहादतें हुई। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने कहा कि मुहर्रम हराम के दिन है, और जाहिर सी बात है कि क़यामत खेज़ दिन है। ये मोहम्मद आले मोहम्मद इन्हीं अय्याम में हम सदा रहते हैं, और हमारा मकसद ये है कि सभी का कि हम 12वें इमाम वक्त के हुजूर हम ये ताज़ियत पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद किया गया। और जहाँ तक इस सबील का ताल्लुक है, तो ये किसी एक मसलक से ताल्लुक नहीं रखती है। ये दरअसल शिया सुन्नी और तमाम मकातिब जो है फिक्र की ये सबील है। और यहाँ मेरे साथ साजिद उस्मानी भाई मौजूद है, जो कि इस सबील के बानी भी है और हमारे बड़े भी हैं। अल्लाह अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, इलाही आमीन। जी, ये आप फरमाएंगे कि यहाँ पे जो ये शुरू हुआ इसमें इंतजामिया और दीगर आपके साथ क्या इसके अंदर कोई रुकावट तो नहीं है, क्या ताउन कर रहे हैं आपसे, क्या इसके अंदर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंतजामिया की जहाँ तक बात है तो सिक्योरिटी के तो हालात आपको पूरे मुल्क में ही मालूम है। और जहाँ तक यहाँ किसी भी तरह की सिक्योरिटी का ताल्लुक है, तो इमाम हुसैन को किसी की भी अमान की जरूरत नहीं है। जमाने को इमाम हुसैन के अमान की जरूरत है। किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो इमाम हुसैन की सिक्योरिटी करे। जहाँ तक यहाँ खड़े होने का ताल्लुक है, तो हम अपनी जान हथेली पे लेके खड़े, चाहे शिया हो या सुन्नी हो। डिफेंस में जो वाकया हुआ उसमें अहले सुन्नत बच्ची जख्मी हुई। ये बात की जो है दलील है कि किसी एक मकतब फिक्र की जागीर नहीं है हमें इमाम हुसैन। इस खौफ को हमारे अहले सुन्नत भाइयों को अपने अंदर से निकालना होगा कि कोई भी आपको रोकेगा जिक्र इमाम हुसैन से सिर्फ एक ही शख्स रोकता है, और वो है यजीद, और कोई नहीं रोकता। अगर किसी भी मजलिस में या जुलूस में आपको जाने से आज तक रोका गया हो, तो आप किसी भी शिया से इस बारे में सवाल करें। जहाँ तक सिक्योरिटी के मामला की वजह से शहर को जगह जगह से बंद करने का ताल्लुक है, तो वो इंतजामी अमूर है, उसमें अजादारों का कोई ताल्लुक नहीं है। जी, इस वक्त जो आप हालात देख रहे हैं इसके हवाले से, यानी मुल्क के हालात है इसके हवाले से, यानी एक ईरान एक ऐसा है जहाँ मौला की ज़ियारतें हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अमेरिका को खाना पड़ी है कि कुरान ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है शहीदों को मुर्गा मत खाओ, उनका बाकायदा रिस्क पहुँचना होता है। आता कोई गरीब है पहुँचता वहाँ है, अलबत्ता तुम्हें शऊर नहीं, ये कुरान में लिखा है। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त इसराइल और अमेरिका को हराना नामुमकिन था, लेकिन ईरान एक अकेला डट गया और वो इस मुकाम पे आया। आप क्या कहेंगे कि कौन सी ताकत है ये शहीदों के ही है इसके अंदर, किसी एक इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि ईरान इसराइल जंग या ये ईरान अमेरिका जंग दरअसल शैतान आजम से जंग है। सही है, शैतान बुजुर्ग से जंग है। और जहां तक इसकी बात है, तो देखिए दुनियावी मामला में इस बात को मानने से कोई इनकार नहीं करेगा कि अमेरिका असले के अंदाज से मजबूत है, लेकिन अकीदे के हिसाब से ईरान मजबूत रहा। ईरान ने हार का मतलब ही बदल दिया। जो लोग हार के जीत जाते हैं, आप उनको ईरान में देखें कि अमेरिका बज़ाहिर अपने इरादों में कामयाब हुआ, उसको लगा
کہ اس نے خامنائی صاحب کو شہید کر دیا تو وہ جنگ جیت جائے گا. یہ ایک انتظام کا نام ہے, یہ پورا ایک سسٹم ہے جو 12ویں امام کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے قائم ہے. یہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا. وقتی طور پہ لوگ شہید ہوتے رہیں گے, ان کی جگہ کوئی اور آتا رہے گا, لیکن نظام وہی رہے گا. بات یہ ہے اہم کہ ایران میں اگر جنگ ہوئی, ایران کو بظاہر نقصان ہوا, لیکن ہار کے بھی ایران جیت گیا اور جیت کے بھی امریکہ ہار اچھا, گیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لڑائی کیا کہتے ہیں ہماری ہے شیعوں کی یا اس کی نہیں ہے یا سنیوں کی نہیں ہے, یہ کس کی لڑائی ہے؟ میں تو کہتا ہوں عالم اسلام کی ہے. دیکھیں شیعہ سنی کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جی. آپ اس سبیل میں دیکھیں, اس وقت یہاں صرف میرا اور میرے گھر کے علاوہ, میرے 3-4 بھائیوں کے علاوہ یہاں سب لوگ اہل سنت ہی موجود ہیں, اور انہی کو امام حسین نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اب یہاں پہ امام حسین کے حکم کے مطابق خدمت ادا کریں. اگر آپ دکھا پائیں تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو دراصل کیا ہے, یہ امام حسین کا فیضان ہے جو ان لوگوں کو مل رہا ہے. شیعہ سنی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. امیزنگ بات یہاں یہ ہے کہ جو اصل میں ازاداران جو ہے وہ تھوڑے ہیں تعداد کے اندر, اور یہاں پہ اہل سنت اس سے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ لیکن وہی بات ہے جو میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ شیعہ سنی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. واقع کربلا کے بعد دو ہی طرح کے لوگ رہ گئے, ایک حامیان امام حسین اور ایک وہ جو مخالف ہے امام حسین. تو اب جو بھی یہاں نہیں ہے, ہمارا تو ایک عام کہنا ہے کہ جسے بھی مرض ہے عقیدے کا ٹھیک ہو جائے, جو کربلا میں نہیں تھا وہ اب شریک ہو جائے. بات یہ ہے کہ یہ جگہ فراہم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین اگر آپ یہاں کھڑے ہوں گے تو انسانوں نے امام حسین میں آپ کا شمار ہوگا. یہ بات یہ تھی جناب انشاءاللہ تعالی اس سویم کا امام حسین السلام کا جو یہاں سے سب سے بڑا جلوس گزرتا ہے. ہم ماشاءاللہ اس کی کوریج کر رہے ہیں گزشتہ 4 سالوں سے, اور ایک دفعہ بھی بھرپور کریں گے اگر ہمیں یہ طاقت اور عطا فرمائی اپنے محبوب کے صدقے, اہل بیت کے صدقے, اور زندہ رہے تو ناظرین بہت زبردست کریں گے. اور آپ کے تمام کاموں کو اللہ اس کا رسول مولا آپ کو سرائے اور درجات دنیا آخرت میں آپ کے بلند ہو, اور ہمارے بھی الہی ادھر ہو جانا پڑے. بس 4 پلان بنانی ہے. بنا دے.